मैं एक छोटी गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम सब मिलकर अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। कल सुबह से हम लोग निकले थे 7:30 पौने 8 बजे, और उद्देश्य था अपने बड़े भाई को दिल्ली राजहरा जाने का। और वहाँ हम दिन भर रहे। शाम को करीबन 6 से ज्यादा हो गया था। हम लोग वापिस आए और मेरा ध्यान लगा हुआ था कि कब डोंगरगढ़ पहुंचूं और कब इस आराधना में सम्मिलित हूं। परंतु देरी हो गई हम लोगों को राजनांदगांव आने तक, और नांदगांव में 7:30 बज गया। और मैं तुरंत अपना मोबाइल चालू किया, समय लग रहा था कितने बजे निकले। तो जैसे ही मैंने खोला 7:30 बजे, हमारे समधी साहब बैठे थे मेरे साथ और वो भी सुन रहे थे। और उन्होंने कहा 7:30 बजे आप लोग एकदम शुरू कर देते हैं। और रवि और उनका परिवार आराधना को प्रारंभ किए। और मेरी बार बार इच्छा होती थी कि मैं भी गाना गाऊं, परंतु फिर से हम लोग वापस लौटने की, नांदगांव से डोंगरगढ़ आने की तैयारी किए। और रास्ते में भी मैं कई बार लगाया, बीच बीच में लगता था फिर कट जाता था। परंतु यहाँ आने के बाद परमेश्वर का वचन तो रास्ते में ही चालू हो गया था। और कल अद्भुत विषय को प्रभु ने दिया। हमारी आवश्यकता को रोज बरोज वो प्रकट करते हैं हमारे जीवन के लिए। और सचमुच प्रार्थना जो नितांत आवश्यक है। और प्रार्थना कैसे करना चाहिए, किसकी सहायता हमको लेनी चाहिए, मैं यहाँ आकर थोड़ी देर सुना, अंत तक नहीं ज्वाइन कर पाया। और वो विषय प्रभु ने अद्भुत रूप से हम सब के लिए दिया। तो प्रार्थना के विषय में ही मैं मनन करता रहा, और जो जो पद मुझे मिलता गया, और उन्हीं में से मैंने आज पढ़ा है भजन संहिता 119 का 145 से 45 और 46 को। और यहाँ प्रार्थना के विषय में ही और बड़ा गारंटी के साथ दाऊद यहाँ कहता है कि मैंने सारे मन से। मैं बोला सारे मन से प्रार्थना, ये क्या है? इसका मतलब आधे मन से भी प्रार्थना है, ऐसा मैं सोचने लगा। सारे मन से। और जब भजन संहिता 119 को मैं कल पढ़ा था तो कई बार पूर्ण मन से, सारे मन से, ये मन के विषय में 2-3 पद को मैं पढ़ा। 58 पद में मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है लिखता है। पूरे मन से मैंने तुझे मनाया है। और उसके बाद कई पदों में मैंने देखा कि कैसे पूरे मन से, पूर्ण मन से भी एक जगह लिखा है। 10 पद में लिखता है मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। और 7 पद में जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद, या पूरा मन, सारे मन नहीं, सीधे मन से करूं। तो सचमुच में जो विषय कल प्रार्थना के साथ साथ मन की स्थिति को हमारा बेटा रख रहा था, तो ये हमारे परिवार के लिए आवश्यक था प्रार्थना बहुत। और मैं ध्यान कर रहा था प्रार्थना क्या है, तो उत्तर मिलता है परमेश्वर से बातचीत। बातचीत अर्थात एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, और दूसरा सुन के उसको उत्तर दे रहा है। इसको मैं थोड़ा ध्यान कर रहा था, तो क्या मेरी प्रार्थना में दोनों तरफ से बात चलती है? जैसे अभी श्रेष्ठ गीत का जो गीत मोनिका ने गाया, उसको खोला तो वहाँ वाद विवाद, कभी वर बोल रहा है, कभी कभी वधू बोल रही है। तो ये प्रार्थना के विषय में और मैं ध्यान करते गया।
और उसके बाद थोड़ा ध्यान किया कि कल कुलुस्सियों से शुरू किया था वो, और उसमें इपफ्रास के बारे में अध्ययन करिए बोला। तो मैं जैसा निचोड़, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों को समय देना चाहता हूँ। इपफ्रास के बारे में पौलुस लिखता है कुलुस्सियों के 4 अध्याय में, और फिलोमोन में भी, और कुलुस्सी 1 के 7 वचन में भी। इपफ्रास बड़ा इंपॉर्टेंट पौलुस का सहकर्मी लिखा है, सहयोगी, सहकर्मी। और उसके साथ वो जो बातों को, क्योंकि कुलुस्सियों में पौलुस उस कलीसिया को स्थापित नहीं किया था और गया भी नहीं था, ऐसा मैं समझता हूँ, परंतु इन लोगों को पहुंचाए वो पक्का। उस कईयों के बारे में तो लिखा है कि उसको पूरा स्वीकार करना, मन से स्वीकार करना, और उसका सब आवभगत करना सांसारिक रूप में। और इपफ्रास जो है, मसीह के बारे में कुलुस्सियों की कलीसिया में काफी गड़बड़ी हो रही थी। सच्ची जो शिक्षा, जो मसीह यीशु के बारे में सुसमाचार, सही सही शिक्षा के विरोध में कुछ लोग खड़े हुए, और उसने मसीह को प्रकट किया। जैसे कुलुस्सी 1 के 7 पद में है, शायद देखता हूं, मैं निकालता हूं, आप लोग भी निकालिए मेरे साथ। कुलुस्सी 1 का 7 पद में यहाँ लिखा, यहाँ तीसरे पद से 4, 5, 6 में वर्णन करते हुए पौलुस यहाँ कहते हैं पौलुस, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का, इस वर्ड को मैं ध्यान किया, मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। इपफ्रास के बारे में, और 4 अध्याय के उस पद को 12 पद में यहाँ लिखा है, इपफ्रास जो तुम में से है, उन्हीं में से है, तुम में से है, और मसीह यीशु का दास है, मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है, और सदा, जो कल का विषय था, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। काहे के लिए? ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। तो इपफ्रास के बारे में मैं जो पाया, और इसी को फिलेमोन में भी है, वहां भी उस ज्यादा वर्णन तो नहीं है। फिलेमोन का 23 पद, उसको भी हम पढ़ लेंगे। 23 पद फिलेमोन का, इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है। तो जैसा पौलुस सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कैदी है, वैसा इपफ्रास भी मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है। ऐसा कितना इम्पोर्टेंट पौलुस के लिए भाई था। तो इसको मैंने पाया, और आज की आराधना मैं बोलूंगा ऐसा कुछ नहीं था, और जब कोई चालू नहीं कर रहे थे, शुरू नहीं हो रहा था, तो समय को देखते हुए मैं इस समय को उपयोग में लाया। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। और कोई वचन का प्रकाश देना चाहते हैं, या वो जुड़ गया है रुपेश, और आगे कुछ प्रार्थना के विषय में प्रभु ने उनको दिया है, तो वो भी रख सकते हैं, या आप में से कोई भी परमेश्वर के वचन को आज की आशीष के लिए, ताकि हम सब प्रभु के वचन से आशीष पाए, मैं आप लोगों को समय देना चाहता हूँ। और यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।